आपको बताता चलो, 11वीं शरीफ का महीना हम सब की निगाहों के सामने है। 11वीं शरीफ का दिन आने वाला है। आने वाली 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम अपने घर पर फातिहा दिलाएंगे। आओ सरकार गौसे आजम की बात करता हुआ चलो। यही सरकार गौसे आजम जब हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर गए हैं, अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमाए किराम उनके पीछे चल रहे हैं। उसमें बड़े बड़े अदीब भी है, बड़े बड़े खतीब भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है। बताओ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमा का एक पैनल उनके साथ चल रहा है। जब सरकार गौसे आजम मक्का की जमीन पर पहुंचे हैं, ए मुसलमानों, उस वक्त के जो मुफ्ती आज़म मक्का थे, सरकार गौसे आजम की सूरत को देखा, इनके सीरत को देखा, इनके जब किरदार को देखा, इतना आला मयार देखा, वो अपने आप में तड़प गई ये कौन आया हुआ है जो इतने उलमा के साथ आया हुआ है। सरकार गौसे आजम से जब मुलाकात हुई ना, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुफ्ती आज़म मक्का ने 3 सवाल रखा। गौसे आजम ने कहा कि तुम 3 सवाल की बात कर रहे हो, तुम्हें 3 सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा, सिर्फ मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो। हकीकत में गौसे आजम ने मुफ्ती आज़म मक्का से कहा था, सिर्फ इतना बता दो कि जब पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी अल्लाह ने कहां ले जाकर रखा, उसी के बारे में तुम बता दो, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा। मुफ्ती आज़म मक्का चकरा गए, अपने दिल में सोचने लगे ये छोटा सा सवाल है, क्यों ना मैं इस सवाल का जवाब दे दो। जानते हो, अपनी लाइब्रेरी में गए, पूरी किताबों का मुताला कर रहे हैं, इधर से किताब उठा रहे, उधर से किताब उठा रहे हैं, रात का हिस्सा जा रहा है। जब आखिरी पहरे हिस्से में पहुंचे ना, अचानक उनको नींद आ जाती है, नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मुफ्ती आज़म मक्का को पैगाम देते हैं कि ए मुफ्ती आज़म मक्का, किस मसले में उलझे हुए हो? तो जानते हो, नबी आखिर ज़माने मुफ्ती आज़म मक्का को बताया कि वो पानी कहाँ गया। जब दूसरा दिन हुआ ना, सरकार गौसे आज़म से जब मुलाकात हुई, गौसे आज़म से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे वो सवाल का जवाब मिल गया है। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, उस सवाल का जवाब बताओ। तो मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा था कि जानते हो, जो रब नबी आखिर ज़मा को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहीं और नहीं बल्कि अल्लाह ने आसमान की तरफ बना बुलाया, फिर उसे बादल की शक्ल अता किया, फिर उस बादल को हुक्म दिया, बादल बरस जा। दुनिया में वो पानी बरस गया और जमीन के जिस हिस्से पर पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतार से लगा हुआ पानी गिरा है, रब तबारक व तआला क़यामत तक उन्हीं जमीनों पर अल्लाह के घर की तामीर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए मुसलमानों, अल्लाह का घर कितना बाबरकत होता है। हम जिस जमीन पर मस्जिद की तामीर करते हैं ना, ये ना देखो कि बड़ी गंदगी की जमीन थी, अल्लाह ने उस जमीन को चुना है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन को चुनकर आज उस पर अपने घर की तामीर करवा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़, उसमें 2 फायदा होता है। एक तरफ अल्लाह की इबादत होती है और एक फायदा ये होता है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतहर से जो पानी लगा था, वो पानी के कतरे उस मस्जिद की जमीन पर गिरा है। यानी हम अल्लाह के करम से भी माला माल होते हैं और नबी के फैजान से भी माला माल होते हैं। तो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ और अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले लो। ये वक्त बार बार नहीं आता है, हर वक्त ये मुसलमानों एक तरह का नहीं होता है, बार बार वक्त नहीं आएगा। अल्लाह ने ये मौका आपको अता किया है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अल्लाह की घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। रजा जामा मस्जिद के जितने भी अराकीन जिम्मेदार हैं, उनके कदम से कदम को मिलाओ। दावे के साथ कहता हूँ, जो कदम से कदम मिलाकर चलता है, अल्लाह उसी के घर में रहमत की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। जानते हो, उसने एक मस्जिद जब बनाने का ऐलान किया ना, पूरे शहर के अंदर ये ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की तामीर मैं करवाऊंगा, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है, इस मस्जिद में कोई ताउन नहीं कर सकता है, इस मस्जिद की तामीर अकेले मैं करवाऊंगा। तो जानते हो, उस बादशाह ने जब तामीर करवाई ना मस्जिद,
मस्जिद तो एक लकड़हारा था, उसके अंदर एक उमंग थी, एक मोहब्बत थी, क्यों ना मैं इस मस्जिद में मैं भी हिस्सा ले लूं। तो जानते हो अल्लाह के घर की तामीर के लिए उसने अपने दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा की, क्यों ना मैं इस घर की तामीर के लिए मैं भी कुछ हिस्सा ले लूं। ए मुसलमानों, चंद ईंटों को चोर अपने आप में चादर में लपेटा और लपेटने के बाद जहां ईंटें रखी थी ना अल्लाह के घर की तामीर के लिए, उन्हीं ईंटों में जाकर उस ईंट को मिला देता है। जब मस्जिद तैयार हो गई, लोग नमाज की अदायगी करने के लिए गए। हारून रशीद बादशाह जब अपने बिस्तर पर पहुंचा, नींद के आगोश में पहुंचा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे निदा दी गई। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर 2 शीश महल तैयार किए गए हैं। एक शीश महल तो बादशाह का है, एक शीश महल दूसरे का है। जानते हो उस बादशाह ने मौला की बारगाह में अर्ज किया कि रब्बे कायनात ये किसका महल है, मैंने तो सिर्फ मस्जिद अपने अकेले तामीर करवाई थी। तो जानते हो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए हारून रशीद सुन, ये जो दूसरी मस्जिद की तामीर कराई गई है तुम्हारे शहर का वो लकड़हारा है जिसने चंद ईंटों को अल्लाह के घर की तामीर में लगवाया था। हकीकत में मुसलमानों, जब दूसरा दिन बादशाह ऐलान करता है लोगों को जमा किया जाए और कहता है कि ऐ लोगों ये बताओ तुम में कौन है जिसने गुस्ताखी की है, मेरे कहने के बावजूद अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया है। तो जानते हो वो लकड़हारा करीब आया, बादशाह ने कहा था क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तो जानते हो उस लकड़हारे ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था बादशाह ए वक्त सुन, अगर तूने मेरी गर्दन उड़ा भी दी, मुझे फांसी दे दी भी दिया, तो जो ख्वाब तू रात देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जहां तुझे अल्लाह शीश महल दे रहा है वही मुझे भी शीश महल अता कर रहा है। ये दुनिया की जिंदगी अगर आज ही चली जाए तो मुझे कम नहीं है, इसलिए कि रब तबारक व तआला उस चंद ईंटों की बरकत से मुझे जन्नत में शीश महल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह भाई साहब, हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सब भी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें, अपने कदम को बढ़ाएं। मेरी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग सबसे ज्यादा इस तामीर में हिस्सा लें। अभी जानते हो परसों की क्लिप आप उठा कर देखें, मैं परसों जिला बाराबंकी के कस्बा बदोसराय में एक जलसे में था। अभी परसों की रात की बात बता रहा हूँ, वहाँ लाइव प्रोग्राम चला है, आप उस क्लिप को उठा सकते हैं। मैंने सिर्फ मस्जिद की तामीर के लिए अपनी बहनों को पुकारा था, अपने घर की बेटियों को पुकारा था, मेरी बहनों अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, जहां मर्द हजरात हिस्सा ले रहे हैं ना, तुम भी अपने कदम को बढ़ा दो। और जानते हो मुसलमानों, जब उन लोगों से कहा गया था ना, तो कोई अपने कान की बाली दे रहा था, कोई नाक का जेवर दे रहा था, कोई सर का जेवर दे रहा था, कोई गले का जेवर दे रहा था, कोई पैर का जेवर दे रहा था। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने ये मौका अता किया है। रजा जामा मस्जिद का मामला आपकी निगाहों के सामने है और तुम्हें तो कनीज़े फातिमा कह के पुकारा जाता है। तुम उस सैयदा फातिमा की कनीज़ हो जिन्होंने जिंदगी के अंदर लोगों की मदद की है, वही सैयदा फातिमा ज़हरा है। जानते हो उनके मकाम को बताना चाहता हो, जब अल्लाह के नाम पर उनके घर पर कोई साइल पहुंचता था तो उनके घर में कुछ भी ना होता था ना, तो अपने सामान को बेचकर साइल की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, एक साइल नबी आखिरुज़्ज़मा की सबसे लखती जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के घर आया और कहने लगा, फातिमा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं अल्लाह के नाम पर कुछ मांगने के लिए आया हूँ। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर कुछ घर के अंदर मौजूद ना था, किचन के अंदर कोई अनाज मौजूद ना था। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को जब ये सता दी गई कि अल्लाह के नाम पर हम पुकार रहे हैं, कुछ दे दो, तो जानते हो उन्होंने क्या देखा कि उसी घर के अंदर हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन एक चमड़े के मुसल्ले पर आराम कर रहे हैं। हजरत फातिमा के घर में कुछ मौजूद ना है, उसी चमड़े के मुसल्ले को हाथ में लेती है सैयदा फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदारों को जमीन पर लेटा देती है। मुसलमानों कुर्बान जाओ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर कि जानते हो अल्लाह के नाम के लिए किस तरीके से अल्लाह की राह में ताउन कर रही है। उस चमड़े के
मसले को सीधा सीधा जानते हो उस साइल को देती है। कहती है साइल तुम मेरे लिए खुसूसी दुआ करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ए मुसलमानों, इससे ये पता चलता है कि हमारी बेटियों को भी चाहिए, हमारी बहनों को भी चाहिए कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने घर के अंदर कुछ मौजूद ना था, सिर्फ चमड़े का मुसल्ला मौजूद था, तो उन्होंने राहे खुदा में देकर ये दुनिया की बेटियों को, उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था। ये उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली मेरी बेटियों, जब भी अल्लाह के नाम पर पुकारा जाए, मस्जिद के नाम पर पुकारा जाए, तो तुम अपने अंदर ये ख्याल मत करना कि 10,000 चला जाएगा तो 10 कम हो जाएगा। ये ख्याल पैदा करना कि 10,000 का जेवर अगर हम मस्जिद में अता कर रहे हैं तो अल्लाह उसके सदके में हमें 70 गुना अता करेगा, 500 गुना अता करेगा, उससे भी ज्यादा अता करेगा। तो आने वाले वक्त में जब यहाँ पर नादखा मस्जिद के लिए आपको आवाज दे तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम करबला वालों को याद कर लेना, सैयदा ज़ैनब को याद कर लेना, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी याद कर लेना कि जब हजरत हुर की बेटी खेमे हुसैन में आई थी तो सैयदा ज़ैनब ने ऐसे ही उसे विदा ना किया था, बल्कि सैयदा सकीना के कान से एक बाली उनको देकर ये पैगाम दिया था, उम्मत की बेटियों अपने जेवरात से बहुत मोहब्बत ना करो, ये जेवर दुनिया में सिर्फ काम आएंगे, दुनिया में जाने के बाद सिर्फ नेकियां काम आती है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इंसान है, कल किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के घर की तामीर में अपने कदम को बढ़ा दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कदम अल्लाह के घर के लिए बढ़ेगा। रब तबारक व तआला आपके घर में रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना भाई जी हाँ। तो आप हजरात को अभी शहंशाह तरन्नुम आशिक मखदूम सिमना जनाब सोहराब कादरी, जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मुहिब हैं मेरे, हमेशा दुआएं देते रहते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी आएंगे आपके सामने, अपनी झोलियों को भी वो फैला देते हैं। सिर्फ जानते हैं इस उम्र में इन्होंने सैकड़ों मस्जिदों की इसी तरीके से तामीर करवाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को, इस मेहनत को इन पर करम की बारिश अता कर रहा है। यही वजह है कि आज भी दुनिया इनकी दीवानी है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। हकीकत है, क्योंकि इन्होंने कितने मदरसों मस्जिदों की तामीर अपने अल्फाज के जरिए, अपनी नातिया कलाम के जरिए किया है। ठीक है, मैं भी 2 शेर पढ़ दूं फिर मैं अपनी जगह बैठ लूँ। ठीक है, सुनेंगे जी? हाँ जी सुनेंगे भैया जी। हाँ, मैं तो सोहराब भाई की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना, लेकिन मैं भी पढ़ लेता हूँ। कहें मचल कर सुभान अल्लाह जी। सुनेंगे? हाँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है। अभी मेरे बाद भी माहिर दरसियात उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला का बयान आपको समात करना है। शहंशाह तरन्नुम जनाब सोहराब कादरी बुलबुल तैयबा सद्दाम राही बस्तवी, आप सबको समात करना है। फिर आले रसूल, औलाद गौसे आज़म की नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी करनी है ना। तो दो शेर पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, आप मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा का? तो यार मचल जाओ, कहो मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये जात करूं, ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन
हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है। जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे अस्वद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे अस्वद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। होठों पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू और नात दोनों ख़त्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी होगी। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात